श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हरि गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं वदामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख शौनक भीष्मदान्य रुक्मांगदा वशिष्ठ विभीषणानि एतानहं परमभागवतां नमामि। वरहापीनं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरगोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविसङ्गीतकीर्तिः। नमस्ते परमेशानि रासमण्डलवासिनी रासेश्वरी नमस्तेस्तु कृष्ण प्राणान्तिका प्रिये। रासेश्वरी नमस्तेस्तु कृष्ण प्राणान्तिका प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए श्री ठाकुर की पावनी कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपनी मनवाणी को पवित्र करते भगवान नाम का स्तवन करें। तत्पश्चात यथामति यथारितम भगवान की पुण्य गाथा में आप हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व श्री ठाकुर का परम मंगलमयी परम मधुमयी भगवान जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हो जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यशोदानंदन ब्रज रंजन। यमुना तीरे वनचारी, यमुना तीरे वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, जय गोवर्धन धारी, जय गोवर्धन धारी, हो जय गोवर्धन धारी,
बिहारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री लाडली लाल की जय, धाम की जय, स्वामी महाराज की जय, मैया की जय, दुलारी जो की जय, श्री राम हरि शरण। अखंड ब्रह्मांड नायक कर्णवर्णालय प्राप्त ब्रह्म असंख्य गुणवंदिलय सहज करुणा की करुणा मूर्ति भगवान श्री सीताराम जी नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजेंद्र नंद आनंद कंद ठाकुर श्री वृंदावन बिहारी लाल एवं श्री ठाकुर की परम आह्लादनी पराशक्ति
राज राजेश्वरी भगवती श्री श्यामाजू श्री राधे रानी की महती करुणा कृपा से श्री ठाकुर के ही परम दिव्य शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत जी को आश्रय बना करके आप हम सभी श्री कृपा निकुंज बिहारी सरकार की दिव्य छत्र छाया में श्री कृपा कुंज में ही विराजमान होकर के आप सभी भक्त वैष्णव संतों के सानिध्य में श्रीमद् भागवत जी का यह दिव्य रसास्वादन हम सब लोग विगत 5 दिन से कर रहे हैं। आज कथा सत्र का यह 6वां परिदिवस। भगवान की परम पुण्यमयी गाथाएं नित्य निरंतर यत् किंचित अपनी अपनी वाणी सामर्थ्य अनुसार समस्त आचार्य ऋषिवर करते ही रहते हैं। भगवान की दिव्य छवि, उनका दिव्य बाल लालित्य, वात्सल्य, सख्य, माधुरी रस का दिव्य विचरण आज हरि जी श्री वृंदावनाओं के मध्य में, गोपवालों के मध्य में आनंदमय उस दिव्य अवतार के चरित्रों को प्रकट करवा रहे हैं। कियाल कुटीर कामरिया पर राजति हूँ पुर को तजदारो, 8 सिद्धि 9 निधि को शुभ, नंद की गाय चराय विसारो, रस खान कबो इन आखिर रो, ब्रज के वनवाग तड़ाग निहारो, कोटिन हो कल धीत के धाम, कबीर की कुंजन ऊपर वालो। इस ब्रज के सौंदर्य को प्रकट करते हुए महान कवि रसकांत जी कहते हैं, हे गोविंद, आपकी दिव्य इस कृष्ण वर्ण की कांवरिया के सर्वस्व लुटा दे। त्रिलोकी के साम्राज्य को हम आपकी दिव्य लीलाओं पर न्यौछावर कर सकते हैं। अरे 8 सिद्धि 9 निधि की क्या गिनती, संसार के समस्त ऐश्वर्य को आपके दिव्य चरणों में हम निवेदन करने गोविंद, आपकी किरण का दर्शन करके, आपकी गोष्ठ का दर्शन करके बड़ा आनंद आपूर्त हो जाता है। इन नेत्रों की सफलता है कि ब्रज के दिव्य सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं। हम नेत्रवान होने का यह साफल्य गुण है कि गोविंद की दिव्य मधुर रस छवि का निरंतर रसपान करते रहते हैं। नेत्रवान होने का केवल एकमात्र फल है भगवत दर्शन करना, भगवान के दिव्य सौंदर्य का निहारना। यही मानो हम नेत्रवान होने का सफलता है। तो भगवान की परम पुण्यमयी बाल लीलाएं, जिन बाल लीलाओं से आबद्ध होकर के ब्रज का एक एक जीव भगवत समर्पित सेवा को अंगीकार कर लेता है। छोटे छोटे गोपवालों ने भगवान को अपना नित्य सखा माना। जैसे कोई सामान्य मनुष्य हो, अपने सखे भाव के परिदर्शन में उसके साथ में प्रत्येक अभिनय करता है, प्रत्येक लीला करता है। भगवान ऐसे ब्रज लीलाओं में रम गए कि अपने ऐश्वर्य स्वरूप को भी विस्मृत कर देते हैं। उन्हें विचार नहीं करते कि मैं ईश्वर भी हूं। ऐसे भगवान भक्त की भक्ति के बंधन में आ जाते हैं। बालक जो कहते ठाकुर जी तद अनुसार आदेशानुसार वही क्रिया करते हैं। छोटे छोटे बालक खेल खेल में भगवान को पराजित कर देते, कान पकड़ करके कहते कन्हैया चल घोड़ा बन। भगवान अश्व बन करके पीठ पर चढ़ा करके उनको दाव भी देते हैं।
वो गोपांगनाएं जब ब्रज लीलाओं के मध्य में गोविंद को कभी पकड़ लेती और पकड़ करके कहती, हरे कृष्ण कि सुंदर मूर्ति दृष्टि परी जब ते तब तेज चंचल होए रहा। आपकी सुंदरता की पराकाष्ठा है, आज त्रिभुवन सुंदर हो। भगवान की सुंदरता क्या है? कभी आप श्री बिहारी जी के सामने खड़े हो और ऊपर से नीचे तक पूरे सौंदर्य का टकटकी लगा करके नेत्र खोल करके उस रूप श्रृंगार का आग्लान पान करें, दर्शन करें कि माथे का मुकुट देखी चंद्रिका की चटक देखी छवि की लटक देखी रूप रस पीजिए। हमारे रसिक महानुभाव वो आचार्य गोविंद का जब श्रृंगार करते हैं, सुंदर मकराकृत कुंडल लगा करके बढ़िया सुंदर मोर पिच्छ का मुकुट धारण करके दिव्य चंद्रिका को भी आच्छादित करते हैं, श्रृंगारित करते हैं। भगवान के सुंदर कजराने से वो नेत्र है कि लोचन विशाल देखी गरे गुंजमाल देखी अधर रसाल देखी चित्त चौप कीजिए। आपकी सुंदर से रसीले से मटकीले से ये नसीले से नेत्रों के ऊपर जब हमारी दृष्टि पड़ती है तो फिर हमारा धैर्य रह नहीं जाता, हम अधीर हो जाते हैं। गोविंद आपकी जो सुंदर सुंदर त्रिभंग ललित छवि की जो काली काली कुंचित केसावली है उसका भी बड़ा दिव्य दर्शन है। और बिंबा फल के सदृश दिव्य रक्त वर्ण के आपके जो अधरोष्ट हैं उनका तो कहना ही क्या। इसलिए हम अपने चित्त के सारे भावों का आपके चरणों में निवेदन कर देते हैं। फिर बोले कुंडलन हलन देखी अलगन की बलन देखी पल के चलन देखी सर्वस दीजिए। आपकी सुंदर मकराकृत कुंडल और सुंदर काली काली कुंचित वह दिव्य अलकावली और अंत में तो सखी कहती गोविंद गजब ही हो गया। आपके दिव्य पीतांबर से आपका दिव्य सुंदरता की पराकाष्ठा आज अद्भुत शोभायमान हो रही है कि पीतांबर और देखी मुरली की ओर देखी सांवरे की ओर देखी देखते ही नहीं सांवरे की ओर देखी देखते ही नहीं। ऐसे सांवरे सरोने सरकार को सामने पाकर के कौन संसार का ऐसा नेत्रवान पुरुष है जो अपने धैर्य को धारण कर सकता है। इसलिए हमारी गोपांगनाएं कहते हैं गोविंद कि सुंदर मूर्ति दृष्टि परी जगते तब तेज चंचल होए रहा। आपकी सुंदरता का दर्शन करके हमारा मन मंदिर अब हमारे बस में नहीं रहा। इसलिए शील संकोच सभी जो मिटे और बोल कुबोल सभी जो सहा। अब हमको संसार का कोई शील संकोच की कोई परवाह नहीं है।
लोग हमें क्या बोलेंगे, मर्यादा में रखेंगे कि अमर्यादा अतिक्रमण का दोष रोपण करेंगे, उसकी भी हमको नेक चिंता नहीं है। रैन बिना कोई चैन न आवती, नैनन के जल जात बहाए। आपकी स्मृति करके करके हमारे नेत्रों से अश्रु प्रवाह की जो तीव्र धारा प्रकट हो रही है, उसको हम रोक नहीं सकती हैं, क्योंकि अब तो हम लज्जा को गंवा बैठे हैं, सील को हम छोड़ चुकी हैं। इसलिए ताप कहे सखी लाज करो, जब लाज गई तब लाज कहाँ है। अब हमने लाज सील सब गंवा करके आपकी चरण सन्निधि को प्राप्त करा लिया। लाज के ऊपर गाज गिरी, ब्रजराज निहारो सोई काज करोरी। तो उस लाज के ऊपर गाज गिरे, अब तो ब्रजराज का हम नित्य दर्शन करें, बस यही हमारा भाव होना चाहिए। हमारा ठाकुर जी अति कृपा करते हैं, जब अपने भक्तों को निज अंग संग का व दिव्य ज्ञान देते हैं कि जीव चाहकर के भी भगवत कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर भगवान कृपा करें, हम अपने कार्यों के ऊपर अगर थोड़ा सा भी चिंतन करें कि वास्तव में हमारा कोई कार्य ऐसा कृतित्व कर्म नहीं था, लेकिन भगवान ने अगर हमारे हाथ को थाम लिया, हमारे हाथ को अगर पकड़ लिया, तो फिर अपने कार्य की गिनती हमें करनी नहीं है। फिर निरंतर हम भगवान के संग से खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, हमारा तो ऐसा कोई कार्य भी नहीं था, काम भी नहीं था, तो फिर भी आपने हमें मान लिया। कैसे? आइए हम शब्दों के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा क्या किया मेरा, ऐसा क्या किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। ओ मेरी जिंदगी बदल दी तूने। जरा सा मेरे तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, तेरा हाथ जो भी थाम लिया। ऐसा क्या हे लाडली इस जमाने में अकेला था, इस जमाने
रंग में तेरा था, वो तेरी माया के रंग में तेरा था। तेरी माया न सताए उसको, माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको, जिसको अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो तूने तेरा हाथ जोड़ा किया। ओ ऐसा क्या नहीं समझ इस जमाने कौन अपना है, इस जमाने में कौन अपना है। मेरे श्याम इस जमाने कौन अपना है, इस जमाने में कौन अपना है। इसे बस वक्त ही बताता है, इसे बस वक्त ही बताता है। ओ इस जमाने में कौन अपना है, इस जमाने में कौन अपना है। इसे बस वक्त ही बताता है, इसे बस वक्त ही बताता है। वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया। वक्त पर तूने मेरा साथ दिया। ओ वक्त पर तूने मेरा साथ दिया। क्या जरा सा मेरे तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने काम किया। ऐसा क्या
दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है। ओ दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है। डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी नजर जिस पे पड़े जाए, एक नजर जिसके पर जाए, तेरी नजर जिस पे पड़े जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, तू मेरा हाथ थाम लिया। ओ मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। ओ मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, तूने मेरा हाथ थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, तू मेरा हाथ तूने थाम लिया। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जय जय राधा रमण, 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 प्यारा राधा रमण, जय जय राधा रमण, प्यारा राधा रमण, जय जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने परम दिव्यमयी महाराज का चिंतन करते हुए निवेदन किया है। श्रीमद् भागवत का परम रहस्य, परम सारगर्भित ये दिव्य उन महासौभाग्यवती गोपांगनाओं के दिव्य अंतःकरण का प्रेम कैसे त्रिभंग ललित छवि से भगवान अंगीकार करते हैं, उनका बड़ा ही सरस प्रयोग करते महाराज सुखदेव भगवान निवेदन करते हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका
विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। महाराज को समझने से पूर्व महाराज के उन दिव्य पात्रों का चिंतन हमें करना चाहिए कि वास्तव में महाराज लीला है क्या। रास शब्द का तात्पर्य रसो वैश है, वो अचिंतीय परमात्मा परब्रह्म है। त्रिलोकीनाथ जब अपने भक्तों के अंतःकरण में दिव्य प्रेम रस के प्रवाह कर उत्कंठित होते हैं, तब वे ही परब्रह्म परमात्मा दो भागों में विभाजित होते हैं। सैवो द्विधा विभक्ता। अपनी अर्धांगिनी भगवती श्री वह लक्ष्मी ही यहाँ पर श्री लाडली जी के रूप में प्रकट होती है। शास्त्र में प्रयोग है कि जहां जहां भगवान रामभद्र का अवतार होता है तो वह श्री सीता रूप में परिणित होती है। वही परमात्मा जब शंकर स्वरूप बनकर के लीला करते हैं तो वो भगवती पार्वती के रूप में अपने आप को प्रकट करती हैं। और वे ही परब्रह्म परमात्मा जब ब्रह्म भाव में स्थापित होते हैं तो साक्षात भगवती सावित्री के रूप में प्रकट हो जाती है। यह एक ही तत्व है जो विभिन्न स्वरूपों में लीला अनुसार अपने वहु को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर भी आज वृषभानुजा के रूप में भगवती रासराशेश्वरी का प्राकट्य हुआ। इसलिए कहा है भगवान अपिता रात्रि। कैसी रात्रि है? बोले शरद कालीन वह रात्रि है। शरद ऋतु का पूर्ण चंद्र आज अपने अंतरिक्ष में अपने संपूर्ण कलाओं के भाव को लेकर के उदयमान है। अपनी शुभ्रत ज्योत्सना से संपूर्ण प्रकृति को आच्छादित करते हुए कलकल निनाद करती भगवती कालिंदी के दिव्य कोल के ऊपर जब श्याम वर्ण के श्वेत वर्ण के उन रजोगुणों के मिश्रित समुदाय के मध्य में भगवान चंद्र अपनी चंद्रिका से दिव्य प्रकाश की आभा से मानव प्रकाशित करा रहे हैं। ऐसी वह रात्रि है जिसमें सारी ऋतुएं प्रकट हो गई। किस ऋतु में कौन सा पुष्प पुष्पित होता है, प्रकट होता है, तो भगवान महाराज कर रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम किसी को महाराज के प्रति शंका नहीं हो, उस राज के प्रति मर्यादातिक्रम का आक्षेप ना लगाए। इसके लिए भगवान श्री सुखदेव भगवान श्री व्यास प्रथम शब्द में कहते हैं कि सावधान, ये लीला किसी साधारण मनुष्य की नहीं है, ये लीला भगवान की है। जो षडैश्वर्य संपन्न है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम का जो स्वरूप है वह ईश्वर अकारण करना वर्णालय भी है, तो सबको करने में समर्थ भी है। परमात्मा की दिव्य लीलाएं प्रकट हो रही हैं ब्रज में। पूतना वध से प्रकट हुई। अविद्या स्वरूपा पूतना वध भगवान ने किया। पंच तत्वों के ऊपर भगवान ने विजय प्राप्त करी। मृदा भक्षण करके भूमि का शोधन करते हैं। तृणावर्त का उद्धार करके भगवान ने उस वायु तत्व का शोधन किया। काली नाग का शोधन करके मानो उस जल तत्व के ऊपर विजय प्राप्त करी। भगवान दावाग्नि पान करके अग्नि को अपने आत्मसात करते हैं। इसीलिए कहा है कि जो पंच महाभूतों का विजेता है, क्षिति जल पावक गगन शरीर, इन समस्त अवयव जिससे प्रकट होते हैं, इन सब के जो साक्षात सूत्रधार हैं, ऐसी परमात्मा की ये लीला है। इसलिए भगवान श्री शुक्राचार्य कहते हैं कि इसमें मनुष्य की लीला मान करके कोई आक्षेप ना कराए। तो विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान ने रमण करने की इच्छा करी। विक्षरन्तुम मनश्चक्रे, मन बनाया।
उस भगवान का मन बने तो भगवती माया उनके संग में होती है। जहां जहां जिस जिस लीला को गोविंद प्रकट करना चाहते हैं, भगवान की माया उनके साथ साथ निर्गमन करती हुई कार्य करती है। तो यहाँ योग माया से भगवती वेणु का स्मरण हुआ है कि साक्षात भगवान ने वेणु को अपने अधरों के ऊपर धारण करके उसमें क्ली नाम के बीज मंत्र को उच्चारण करते हुए प्रत्येक गोपांगनाओं के अंतःकरण में कुछ प्रेम की जागृति करवाई। और जैसे जैसे वेणु का निनाद हुआ, जगो कलम वाम दृशाम मनोहराम, उस मनोहर स्वर को सुनने के पश्चात जितने भी वामांगनाएं थी, वो गोपांगनाएं थी, अपने चित्त की वृत्तियों को धारण नहीं कर पाई और उसी क्षण भगवत आकृष्ट होकर के उस ध्वनि का श्रवण करके उसकी तरफ ही दौड़ पड़ी। आगे के मंत्रों में गोपांगनाओं की प्रत्येक क्रियाओं का वर्णन है कि जो जहां जिस कार्य में जिस सेवा में संलग्न थी उसको वहीं पर विराम दे दिया। कोई गोदोहनी लेकर के गौ का दुग्ध दोहन के निमित्त आज गोष्ठ में जा रही है, वहीं पर छोड़ करके दौड़ करके चल पड़ी। कोई सखी दुग्ध का दोहन कर चुकी थी, अग्नि पर उसको गर्म करने के लिए रखा ही था कि जैसे ही बंसी सुनी उस तरफ दौड़ गई। कोई अपने अपने पुत्रों को पैर बांध कर आ रही है, कोई पति की सेवा कर रही है, कोई अपना ही श्रृंगार कर रही है, लेकिन सारी क्रियाओं को विराम देकर के जितनी गोपांगनाएं थी वो सब की सब चल पड़ी। किसी सखी को परिवार वालों ने रोका तो उसके लिए भगवान सुखदेव कहते, महाराज कपाट बंद करके योग के द्वारा भगवान का ध्यान करते करते उसने अपने प्राणों का परित्राण कर दिया। प्राणों का उत्सर्ग करते जो बाह्य जगत से पहुंची नहीं थी, उससे पूर्व मानो भगवत लीला में वो मिल गई। इसलिए कहा कृष्णम तद्भावना युक्ता दंध्यो मिलिलोचना, भगवान की भावना में होकर के पहुंच गई। और इधर सारी गोपांगनाएं जैसे कृष्ण तक पहुंची, भगवान से जाकर के निवेदन कर रही हैं। भगवान ने जाते उनसे पूछा कि स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कस्यचित् ब्रूतागमन कारणम। हे कल्याणी, आप सबका परम कल्याण हो, आपका स्वागत है, बताओ तो सही तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा कार्य करूं। ब्रज में सब कुशल तो है, कहीं मामा कंस ने फिर से किसी दैत्य को प्रेषित तो नहीं कर दिया, उस दैत्य के द्वारा ब्रज में किसी प्रकार का कोई कष्ट तो उत्पन्न नहीं हो गया। इसलिए हे वामंगनाओं, मुझसे आप शीघ्र बताओ। इस प्रकार से घोर रजनी में, इस घोर निशा में आप सब अपने अपने ग्रहों को छोड़ करके इसे अरण्य में आगमन कर चुकी हो, इसका वास्तविक प्रयोजन क्या है? कुछ उत्तर दे पाती उससे पूर्व भगवान कहने लगे, अच्छा वन की शोभा को देखने के लिए आई हो, इन कुसुमों को देखो, लेकिन सच बात तो यह है कि माता पिता पुत्र भाई और पति की आज्ञा के विपरीत उस स्त्री को कभी कुछ करना नहीं चाहिए। वह पति कैसा भी हो, लेकिन उस स्त्री के लिए सदैव पूजनीय है। पति देव गुरु स्त्रीणाम, स्त्री को गुरु करने की आवश्यकता नहीं है, उसका पति उसका सर्वस्व है। इसलिए तुम अपने पति की आज्ञा मान करके तो आई हो। आज जो कामनाओं की मन की आकांक्षाएं जब विदीर्ण होने लगी, जो मन की इच्छाएं थी, जब इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, उन्होंने अपने नेत्रों को न्यून कर लिया, अपने चरण के नखाग्र से भूमि का वो खनन करने लग गई और रोते रोते सारी गोपांगनाओं ने दिव्य एक गीत गाया। इसी गीत को हमारे आचार्य लोग प्रणय गीत का नामकरण करते हैं। ये प्रार्थना है। आज भगवान श्री मदन मोहन के चरणों में विराजमान होकर के सारी की सारी सखियां श्री कृष्ण से अनुनय कर रही हैं, विनय कर रही हैं और कह रही हैं, मेवं विभोर
भवान् यदि तुम दृशंसम् सन्दत्य सर्वविषयान् स्तवपादमूलम्। वो कहने लगे, अरे नृशंस, अरे निष्ठुर, आप तो घट-घट के वासी हो, विभु हो, सब जगह व्याप्त हो, सबके अंतःकरण की गति को आप सब चिन्हित करते हो, जानते हो। तो क्या आप हमारे मनोभावों को नहीं पढ़ रहे हो कि हमारे मन, हमारे इंद्रियों के विषय में क्या चल रहा है? हमारे मन के भाव को भी तो आप जान ही रहे हो। और जानबूझ करके इस प्रकार से तुम स्वतंत्र हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मनमाने ढंग से जो चाहो सो करोगे। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र हो, हठीले हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से अपने आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करें। अपने मुमुक्षु भक्तों से तुम बड़ा प्रेम करते हो, तो हम भी तो तुम्हारी प्रेयसी हैं। क्या आपको हमसे प्रेम नहीं करना चाहिए? अर्थात आपको भी हमसे प्रेम करना चाहिए, हमारे प्रेम का इस प्रकार से त्राण करना चाहिए। कोई सखी कहने लग गई, सच बात तो यह है सखी कि तुम वनवासियों की बहुत प्रिय हो, और ये वनवासी लोग भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। इनसे प्राय तुम उन्हीं के पास रहते हो, यहाँ तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर साक्षात भगवती श्री उस लक्ष्मी को कभी कभी मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ। जिस दिन ये सौभाग्य हमें मिला, आपने हमें स्वीकार करके आनंदित किया था कृष्ण, उसी दिन से हम और आप एक क्षण के लिए भी अलग नहीं। हमने परिवार के सारे संबंधों को आज दूर कर दिया है, विलुप्त कर दिया है। इसलिए हे कृष्ण, हम सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों में आए हैं, आप हमें ग्रहण करिए। इति विक्लितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः। भगवान सुखदेव कहते, प्रथम कहा लीला किसकी? बोले भगवान की। लेकिन दूसरे मध्य में कह रहे हैं, नहीं, अगर किसी को भगवान की भगवत्ता में संदेह हो, भगवान की भगवतमयी लीला में अगर सुदृढ़ रूप से अगर उसको श्रद्धा नहीं हो, तो उसको चिंतन करना चाहिए कि ये साक्षात योगेश्वरेश्वर की लीला है। योगेश्वरेश्वर का तात्पर्य देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में योग एक अनुपम अध्याय है। योगश्च चित्तवृत्ति निरोध है, अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर लेना ही योग है। पातंजल योग सूत्र में परिभाषा है, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को निरोध कर देना योग है। ये आजकल जो योग लोग आप लोग करते हो ना, नाक में दबा करके इधर से खींचो, उधर निकालो, उधर रोको, ये योग आपके शरीर को शुद्ध कर सकता है, आपके शरीर को स्वस्थ कर सकता है। लेकिन अगर वास्तविक योग की उपासना होगी, तो उसमें फिर चित्त वृत्तियों का निरोध करना आवश्यक है। हमारी मन की गति कैसी, हमारे चित्त का परिमार्जन कैसे हो, इन सब क्रियाओं का जब चिंतन करके हम योग से अनुरक्त होंगे, तब कहीं जाकर के वह योग आपके अंतःकरण में प्रवेश करके आपके कल्याण की सीमा को प्रकट कर सकता है। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जब से देखा है बाके बिहारी तुम्हें, जब से देखा है बाके बिहारी तुम्हें, जब से देखा है बाके बिहारी तुम्हें, लुट गया 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 लुट गया
वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की जय। इति विपरीतं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः। आज भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण और गोपांगनाओं की दिव्य प्रार्थना को सुन करके उसी क्षण उनके दिव्य महाराज को प्रकट करवाने लगे। लेकिन मानवती उन गोपांगनाओं को जब दिव्य मान हो गया, आपस में चिंतन करने लग गई कि कृष्ण तो हमारा आज्ञाकारी सेवक ही बन गया। तो उसी क्षण भगवान उन महाराज की दिव्य लीला को प्रारंभ करते करते मध्य भाग से आप अंतर्हित हो गए। अंतर्जान होने के दो कारण हैं। यहाँ भगवान श्री सुदाचार्य ने दो शब्द दिए, प्रसमाय प्रसादाय तत्वांतर्धीयतः। मानो श्री ठाकुर जी चिंतन कर रहे हैं कि उस प्रेम की पराकाष्ठा में जब तक विरह की उत्पत्ति नहीं हो तब तक प्रेम परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। इसलिए विरह उत्पन्न करने के लिए भगवान उन गोपियों के मध्य भाव से अपने स्वरूप को अंतर्ध्यान करते हैं। और जैसे ही अंतर्ध्यान भई गोपांगनाओं की गति बड़ी विचित्र हो गई। एक एक पुरुष जाति के वृक्षों से जाकर के पूछने लग गई। कोई कहती है गोविंद आपने निहारा है क्या कि दृष्टो अकस्य न स्वस्थ है प्लक्षणो क्रोधनो मनः। कोई कहने लग गई हे पीपल, हे पाकर, हे बरगद, क्या आपने हमारे हृदय धन श्री कृष्ण को निहारा है? एक सखी कहती ये भला क्यों बताएंगे, चल करके तुलसी से पूछो, क्योंकि तुलसी जिसको नाम है, तुलसी जिसका नाम ही हरि प्रिया है, नित्य श्रीअंग से लगी रहती है श्री कृष्ण से। इसलिए किसने जा करके पूछना कि क्वचे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। आप साक्षात श्री कृष्ण के चरणों से नित्य लगी रहती है। बिन तुलसी हरि एक न माने, बिना तुलसी के भगवान एक क्षण भी विराजते नहीं। इसलिए हमारे वैष्णवों की सेवा में बगैर तुलसी दल निवेदन किए श्री ठाकुर जी की कोई सेवा पूर्ण हो ही नहीं सकती। आपको नित्य माला मिले तो अच्छी बात है, पुष्प मिले तो अच्छी बात है, लेकिन तुलसी दल के बगैर श्री ठाकुर जी को कभी रखना नहीं चाहिए। पूजा के क्रम में भगवान तुलसी को अत्यंत प्रेम करते हैं।
इसलिए मानो सारी की सारी गोपांगनाओं के समूह ने भगवान श्री कृष्ण से पुनः सम्मिलन हो जाए इसके निमित्त भगवती तुलसी से वो पूछ रही हैं। मालती से पूछा, मल्लिका से पूछा, एक एक लता पताओं से पूछते पूछते अंत में इतनी दूर निकल गई। दूर निकल करके श्री कृष्ण की जो जो लीलाएं संग में हुई थी। देखो भक्त के जीवन में श्री ठाकुर जी ने हमारे ऊपर कब कहां कैसे कृपा करी है, उस कृपा का चिंतन करना ही उसके लिए धन है। तो आज सारी की सारी गोपियां भी उस कंटका के अरण्य में चिंतन करती हैं कि कभी भगवान ने हमें रक्षा करी थी, उस दावाग्नि से बचाया, राक्षसों से बचाया, अघासुर बकासुर तनावर, यहाँ तक कि इंद्र के कोप से तो पूरा का पूरा ब्रज नष्ट हो जाता था। लेकिन आज भगवान उस पर्जन्य के कोप से भी स्वयं गिरधारी बनकर के पूरी ब्रज की आपने रक्षा करी है। तो एक सखी कहने लगी, गोविंद अगर आपने हमको यही दिन दिखाने के लिए जीवित रखा था, अथवा अगर मारना ही था तो फिर हमको पहले ही मार दिया होता। आज इस प्रकार से अपने दिव्य मुखारविंद की दिव्य छवि से हमें विलग करके तुम प्राणों के समान दुख ही तो दे रहे हो। कहती कहती मानो कभी भगवत लीला को आमोद करने लग गई। कोई सखी कृष्ण बन जाती, दूसरी पूतना बन जाती, डांट करके कहने लग जाती, तुम घबराना नहीं, मैं कृष्ण हूँ। इस प्रकार से मानो श्री कृष्णमय उनका जीवन हो गया। और अंत में सारी की सारी गोपांगनाएं उसी स्थल पर आ गई जहां पर उसने श्री कृष्ण को खोया था। लेकिन आकर के सब की सब करती क्या है? बोले समवेता जगो कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। फिर से हमें श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए, इसके निमित्त आकर के पूरे समूह ने एक साथ एक स्वर से समष्टि भाव से प्रार्थना करते भगवान की पुनर्दर्शन करने के निमित्त एक दिव्य गीत का गायन किया है। हमारे श्रीमद् भागवत के आचार्य इस गीत का नामकरण करते हैं श्री गोपी गीत। और ये ऐसा अद्भुत गीत है जिसमें 19 मंत्र हैं। 19 मंत्रों में से 18 मंत्र तो एक एक योद्धों ने मानो एक एक झुंड ने गाया है, लेकिन अंतिम जो मंत्र है वो सारे समष्टि भाव से समस्त झुंडों ने मिलकर के एक स्वर से श्री कृष्ण के पुनर्दर्शन हो जाएं, इस भाव से मानो गायन कर रही हैं। अत्यंत पवित्र गीत जिसका उच्चारण, जिसकी व्याख्या हमारे आचार्य महान महापुरुष करते हैं। आइए हम सब लोग भी इसका चिंतन करें। जयति
सविते वयं रक्षिता न कर्मोऽपि नैरो भवा अकेलेना आज वो गोपालनाएं कहने लगे ही कृष्ण है। सच बात तो ये है, जयति तेदिकम जन्म नाम ब्रज है। हमारे ब्रज को पहले जानता कौन था, लेकिन जब से आप हमारे बाबा के पुत्र भये, हमारी लाडली मैया की गोद में आकर के जब आपने दिव्य नंद महोत्सव का आनंद वर्षण करवा दिया, तब से मानो हमारे ब्रज की महिमा भी बढ़ गई। साक्षात भगवती वो श्री वो रमा भी नित्य हमारे ब्रज वृंदावन में आकर के वो परीक्षण करने लग गई, नित्य यहाँ पर सेवा परिचर्या प्रारंभ करने लग गई। नहीं तो पहले यहाँ पर कोई देखता नहीं था, इन कुंज निकुंजों की वो शोभा नहीं थी। लेकिन हे गोविंद, आपके प्राकट्य के पश्चात संपूर्ण देवता लोग, वो देवांगनाएं भी विभिन्न अवतारों के रूप में मानो ब्रज में प्रकट हो गई हैं। इसलिए हमारे ब्रज की महिमा मंडित करने का जो फल है वो आपके द्वारा है। और आप ही ब्रज वृंदावन को छोड़ करके अदृश्य हो जाओगे तो पुनः उस वृंदावन का वो गौरव जो आपने दिलवाया है वो रहेगा नहीं। एक सही कहती बात ये नहीं है। अरे कृष्ण पहले आपको कौन जानता था? आप एकांत में गोलोक बिहारी बन करके, वैकुंठाधिपति बन करके अकेले एकांत में बैठे थे। लेकिन जब से बाबा ने आपको यहाँ पर प्रकट करवाया, आप हमारी मैया के यहाँ पर आकर के प्रकट हुए हो। हमारे ब्रज का वो महत्व है कि आपके प्राकट्य के पश्चात आपका महत्व बढ़ गया और आज अनेक सी आपकी कीर्ति बढ़ी, यश बढ़ा, लोग आपको जान पहचान वाले हो गए। तो आज आपने हम मूल तत्व को ही अलग कर दिया। इसलिए कृष्ण ये आपको ठीक नहीं लगता। कोई सखी कहती हम तो बिना शुल्क की उनकी दासी हैं, भला कृष्ण हमें क्यों अपनाएगा? अंत में कहती नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर वे अपनाते नहीं तो पहले उन्होंने बचाया ही क्यों? कृपा का चिंतन करती हैं। विष जलात में याद व्याल राक्षसाल, आपने उस काली की विषैली ज्वालाओं से हमारे यमुना के हृदय को आपने शुद्ध किया।
बड़े बड़े राक्षसों से आपने हमारे व्रत की रक्षा करी है। वर्ष मारुतार, उस दिन तो हमारा व्रत नष्ट ही हो गया होता जब हाथी की सूंड की समान धारा वर्षा की प्रकट होने लग गई। लेकिन हे गिरधारी, आपने संपूर्ण उस गिरि को धारण करके हमारे व्रत की आपने रक्षा करी है। तो दृश्यते वयं रक्षितामहु, क्या पुनः हम आपके लिए रक्षणीय नहीं है? अर्थात आपको हमारी रक्षा करनी ही चाहिए। इस प्रकार से हम आपसे विलग हो नहीं सकती। एक सखी कहती है, प्रथम आपने मधुर वाणी बोल करके, सुंदर वचन बोल करके हमारे मन के ऊपर राज किया, और जब हमने अपना सब कुछ आपको समर्पण कर दिया तो पुनः आप हमसे अलग हो गए। इसलिए अब हमको तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट है, अब हमें तो मर ही जाना चाहिए। दूसरी सखी कहती, सखी हम मर भी तो नहीं सकती। उसके दिव्य चरित्रों का हमने गुणानुवाद किया है, उनकी कथाओं को जीवन में हमने धारण किया है, जो सारे कल्मशों को दूर करने वाली है। कल्मषापहम, जितने संसार के कल्मश हैं, दोष हैं, पाप हैं, वो सारे के सारे भगवत कथा से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये कथाएं कैसी बोले, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। धन्य है वो लोग जो नित्य भगवत कथा को श्रवण करते हैं, श्रवण कराने का उपयोग करते हैं, अथवा जो सुनाते हैं, ऐसे जन धन्य हैं। कहते कहते वो कामनाएं विकल हो गई, और विकल होकर के अंत में श्री कृष्ण विग्रह का चिंतन करती है और कहती है, कृष्ण आप हमारी परवाह भली मत करो, लेकिन कम से कम अपने शरीर की तो परवाह करो। आप विद्या पादत त्राण की इस प्रकार से इस कंटक युक्त वन में भ्रमण कर रहे हो कि यत्ते सुजात चरणाम्बुहुरं सनेषु, आप कैसे इस कंटक युक्त वन में भ्रमण कर रहे हो जिसमें कांटे ही कांटे हैं, लेकिन आप अपने नंगी चरण से घूम रहे हो, और आपके चरण इतने कोमल हैं, सुकोमल हैं कि साक्षात भगवती श्री रमा भी जब अपने अंतःकरण में अपने हृदय पर उनको धारण करती है तो उनको भी सोचना पड़ता है कि गोविंद के चरणों को कहीं कष्ट प्रकट नहीं हो जाए। लेकिन आप पूर्वादि वीर भगवती दी भवदायुषाम न है, इस कंटक युक्त वन में भ्रमण कर रहे हो, इसलिए ठीक नहीं है। कह करके सोने लग गई। इति गोप्य है प्रगायंत है प्रलपन्यस्य चित्रधा रोरुदो सुस्वरं राधन कृष्ण दर्शन लालसा। आज रो तो नहीं है, लेकिन रोने में लालसा क्या है, मुझे श्री कृष्ण के सुंदर मुख लालित्य मुखारविंद का दर्शन हो जाए। संसार रोता जरूर है, लेकिन संसार के रोने में और संत के रोने में फर्क है। ये पूरा का पूरा संसार भगवान से प्रार्थना करता है, रोता है, गाता है, विलखता है, लेकिन रोने में उसको भगवान से पदार्थ चाहिए, लेकिन संत के रोने में भगवान से परमार्थ चाहिए। इसलिए पदार्थ और परमार्थ का जो भेद है आज गोपाल नहीं प्रकट कर रही हैं। वो निवेदन करते हैं कि श्री कृष्ण हम आपके लिए रुदन कर रहे हैं कि संसार के लिए रो रही हैं। इसलिए रोरुदु सुस्वरम राधन कृष्ण दर्शन लालसा अनुपम विशेषण दिया है। श्री कृष्ण के दर्शन हमें हो जाए, इसके निमित्त वो रुदन कर रही है। ठाकुर जी सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन भक्त के अश्रु प्रपात को भगवान श्री कृष्ण कभी निहार नहीं सकते। एक क्षण भी गिरते हुए नेत्रों से अश्रु प्रपात अगर भक्त के होने लग गई, भगवान से फिर सहन नहीं होता। और श्री ठाकुर जी उसी क्षण उन परम प्रेमानंदों के मध्य में अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट कर लेते हैं। तासाम आविर्भूत छोरी स्मयमान मुखम पूजः पीतांबर धर सगवी साक्षात मन्मथ। यहाँ मन्मथ शब्द दिया। देखो भागवत में 3 शब्दों से राजकुंसाध्याय में भगवान का नामकरण हुआ। सबसे पहले भगवान से सुखदेव कहते हैं ये लीला किसकी? बोले भगवान की। अच्छा साहब, जिसको भगवान माना
अथवा जिसको भगवान मानने में हमारी श्रद्धा उनके लिए ठीक है। लेकिन जो जीव भगवान को भगवान नहीं मानते उसके लिए कहा गया योगेश्वरेश्वर। और ये लीला है साक्षात योगी और उसके भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। जब साधारण सा योगी अपने योग के द्वारा अपनी चित्त वृत्तियों को रोक करके अखंड योग में स्थित हो सकता है, यहाँ तक कि हमारी योग विद्या में परकाया प्रवेश तक की विद्याएं प्रकट है। इस शरीर को छोड़ करके हम अपने आत्मा को दूसरे शरीर में प्रविष्ट कर लें, ऐसा भी वेतन हमारे यहाँ पर आता है। तो साधारण योगी जब ऐसा कर सकता है तो भगवान का नामकरण किया कि योगियों के भी ईश्वर है। और अंत में कहा ये साक्षात मनमत है। मनमत नाम है कामदेव का। काम का द्वार किसी व्यक्ति के ऊपर जब आरोपित हो जाए तो वह सारी मर्यादाओं को विच्छेदन करता हुआ उसमें प्रवेश कर जाता है। उसको फिर धर्म का, कुल का, अपने गोत्र का, वंश का कोई ज्ञान नहीं रहता। और काम जयी जब बन जाए तो फिर उसको सब कुछ ज्ञान होता है। तो आज भगवान मनमत कहा कामदेव, जो मन को मंथन कर दे, मन को जो मथित कर दे वो है काम। लेकिन जब काम को भी जो मोहित कर दे वो है भगवान। इसलिए कहा मदन मोहन, मदन नाम है काम का, जो मदन को भी मोहित कर दे वो श्री कृष्ण है। इसलिए राज पंचायत की प्रथम में भगवान श्री कृष्ण का नामकरण हुआ है मदन मोहन। बोली मदन मोहन सरकार की जय। और आज भगवान एक दिव्य हमारे संतों की भाषा में मानो काम ने आकर के भगवान से प्रार्थना करी कि हमें आपसे युद्ध करना है। भगवान ने कहा कि देखो युद्ध दो प्रकार का होता है, एक किले का युद्ध है, एक मैदान का युद्ध है। तुम्हें कौन सा युद्ध करना है? तो उसने कहा कि हमें तुम्हारा मैदान का युद्ध करना है। मैदान का युद्ध का तात्पर्य एक पत्नी व्रत लेकर के परिवार की सारे संबंधों का निर्वाह करते हुए अपने जीवन को जी, वह है किले का युद्ध है। लेकिन मैदान का युद्ध है कि साहब बिल्कुल विरक्त वैष्णव परंपरा में दीक्षित होकर के हम आ जाएं और फिर भी हमारे मन संसार में फिर से उन काम लिप्साओं में ना जाए। तो भगवान ने कहा कि सहस्र सहस्र नारियों के मध्य में विराजमान होकर के भी मैं अपने सहज योग भाव से स्थित रहूंगा। तो आज हजारों की संख्या में गोपांगनाओं का दिव्य समूह है, लेकिन साक्षात वो कामेश्वर कामदेव भगवान श्री कृष्ण है जो साक्षात काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत के इस रास पंचाध्याय के अंतिम पंचम अध्याय की जो इसकी फलश्रुति है पंचाध्याय की, उसमें यही है कि जो जीव अगर काम से विजय चाहता है कि कामदेव कभी हमारे मन को मंथित नहीं करे, मन को मोहित नहीं करे, उसके लिए कहा है कि भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोग मास पहिनोन्त्य चिरेन धीर है। इसके नित्य पाठ करने से कभी काम आपके शरीर के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। ऐसे राष्ट्र की फलश्रुति है। भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपांगनाओं के मध्य में ऐसा लग रहा था प्रत्येक सखी को कि श्री कृष्ण मेरे ही समीप हैं। दो दो गोपांगनाओं के मध्य में भगवान एक एक स्वरूप से प्रकट हो गई और मध्य भाव में प्रकट होकर के कलकल विनाद करती भगवती कालिंदी के दिव्य फूल है कदम वृक्ष का आश्रय लेकर के आज भगवान श्री श्यामा शाम का शरद कालीन पूर्ण चंद्र के समय में वह दिव्य महाराज प्रकट हुआ है। उस रास में महाराज देवता लोग ऊपर से ही पुष्प वर्षा करते हुए दर्शन करते हुए भगवान की नित्य रास के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और हमारे संत लोग कहते हैं साक्षात भगवान श्री शंकर भी उस महाराज में गोपी स्वरूपा बनकर के विराजमान होते हैं। इसलिए आप दर्शन करते हो, दुनिया में कहीं भगवान शिव के ऐसे दर्शन नहीं है जो अद्भुत दर्शन हमारे श्री ब्रज वृंदावन में भगवान गोपेश्वर नाथ के हैं। आज भी महाराज स्थली के समीप भगवान शिव का सुंदर प्रातःकाल दर्शन होता है, लेकिन संध्या को आप नित्य गोपी स्वरूप बन करके हमारे रसिक महानुभाव भगवान का दिव्य श्रृंगार करते हैं। जो श्रृंगार हमारी माताओं का जो संपूर्ण श्रृंगार है भगवान श्री गोपेश्वर नाथ का भी होता है। तो ऐसे भगवान गोपी बन करके शिव भी
महाराज के दिव्य सुख को प्रकट करते हैं। आइए हम भी अपने मन मस्तिष्क को कुछ नित्य निकुंज निवृत्त निकुंज में प्रवेश कराते हुए भगवान के दिव्य महाराज का आनंद लें। ऐसा लगे कि हमारा मन मस्तिष्क साक्षात उस महाराज की हरि सरकार के दिव्य चरण में ही है। राशेश्वरी को संग लेकर के कैसे भगवान श्री कृष्ण महाराज को प्रकट करवा रहे हैं, आइए चिंतन करें। हो एक दिन हो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन हो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ओ पार्वती भी मना के हारी, ना मने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हरि सरकार की जय हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ दास रचेगा ब्रज में भारी, दास रचेगा ब्रज में भारी, दास रचेगा ब्रज में भारी, दास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। तुझे साथ में, तुझे साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे जाऊं तुझे रास में, तुझे रास में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे जाऊं तुझे रास में, तुझे रास में। तुझे रास में, तुझे रास में। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए महारास में, महारास में। श्याम के बिना वहाँ पुरुष न जाए महारास में, महारास में। और
हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हो एक दिन वो बोले भंडारी, नृत्य की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। वो मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। और वो बना के जोड़ा पहने की साड़ी, बना के जोड़ा पहने की साड़ी, बना के जोड़ा पहने की साड़ी, बना के जोड़ा पहने की साड़ी। चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ एक दिन वो बोले भंडारी, ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। राधे इस नाम प्रेम को भगवान श्री हरि प्रकट करवा रहे हैं। उसके पश्चात मथुरा लीला का दिव्य चिंतन हुआ है। अक्रूर को भेज करके कंस ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को बुलवाया। आज अक्रूर रथ लेकर के जब वृंदावन पहुंचे हैं, रथ को देख करके सारे के सारे ब्रजवासी गोपाल एकत्रित हो गए। संध्या को जाकर के भगवान की दिव्य वात्सल्यमय माँ यशोदा के दिव्य प्रेम का दर्शन अक्रूर जी ने किया। हिम्मत नहीं पड़ी कि कैसे कह दूं कि मैं आपके लाल को लेने के लिए आया हूँ। प्रातः काल हुआ है, बाबा से प्रार्थना करी। आज माँ यशोदा और श्री कृष्ण ने बाबा ने जब श्री कृष्ण के चलने की तैयारी करी है, एक एक करके
ब्रजवासी गोपवाल सखियां सब आकर के एकत्रित हो गई। कृष्ण आप हमें छोड़कर के जा नहीं सकते, लेकिन धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक अवतार में भगवान का अवतार होता है, प्रत्येक युग में भगवान अवतीर्ण होते हैं। आज उसी मर्यादा को भगवान पुनः स्थापित करने के निमित्त मथुरा में पधारे हैं, और मथुरा जाकर के भगवान ने कोल या पीड़ हाथी का भी वध किया है। सुदामा नाम के दिव्य मालाकार की सेवा को ग्रहण किया। रजक जो कंस का सेवक है, भगवान ने एक थप्पड़ लगा करके उसको भी अपने धाम बढ़ाया। हजारों की संख्या में जो धनुष यज्ञ में उस यज्ञ रूपी धनुष का जो संधान करने के निमित्त, रक्षा के निमित्त सारे के सारे हजारों की संख्या में सैनिक थे, भगवान ने एक हाथ से उठा करके उसको भी खंड खंड कर दिया। आज वो पूजा भगवान के नित्य अंग संग को प्राप्त करके पवित्र हो गई। कुब्जाया किम नाम रूप मदिकम किम तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या केवल तुष्यति न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। भगवान कृपा से कैसे निम्नाति निम्न उस जीव को भी अपनी चरण सन्निधि को प्राप्त करवा देते हैं। तो मथुरा की लीलाओं में भगवान ने देख ली, सर्वप्रथम रजक का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, मालाकार के ऊपर कृपा करी। लेकिन कंस इस बात को जानता था कि कृष्ण और बलराम दोनों आएंगे, बड़े ही बलशाली हैं। राजसभा के मध्य द्वार के ऊपर ही हजारों हस्तियों बल को रखने वाला कुबल या पीड़ हाथी तैनात था। मदोन्मत्त पिरा करके, मदिरा पान करा करके जब से उसको भगाया, भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ करके ऐसा घुमा करके पृथ्वी पर पटका, उसी क्षण उसका प्राणांत हुआ। खींच करके हस्ती दंत को उखाड़ लिया। एक हाथी दांत को भगवान अपने पेट में कसते हैं, दूसरे को श्री दारूदिनी। भगवान की अद्भुत छवि हो रही थी। एक जैसे वीर सिंह पुरुष गमन करता है, ठीक ऐसे ही भगवान धीरे धीरे आज उस राजा कंस की राजसभा में प्रवेश कर रहे हैं। और भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए जब पूरी सभा के सदस्यों ने दर्शन किया है, तो अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान के विग्रह में सबको दर्शन हो रहे हैं। कि जागी रही भावना जैसे प्रभु हृदय देखी दिन तैसे, मल्लानां संधिनां नरवरः श्रीनां स्मरो मूर्तिमान्, गोपानां सुजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता सवित्रो शिशु। जो बड़े बड़े मल्ल थे, भगवान एक महान योद्धा के समान दर्शन दे रहे हैं। जो राजा लोग थे, उनको राजा के रूप में ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। जितनी वीरांगनाएं थी, उन गोपियों को, वीरांगनाओं को साक्षात श्री ठाकुर जी मूर्तिमान कामदेव के समान दर्शन हो रहे हैं। और गोपी जो भगवान से स्नेह रखने वाले लोग थे, उनको लग रहा था कि श्री ठाकुर तो हमारे अपने ही हैं, स्वजन हैं। और शास्ता सवित्रो शिशु, जो वृद्ध लोग थे, भगवान को पुत्र की दृष्टि से देख रहे हैं। और मृत्योर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम। राजा कंस को तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात मेरी मृत्यु सामने से आ रही है। जो परम वैदुष्य को धारण करने वाले विद्वान लोग थे, वेदांती लोग थे, उनको तत्व के रूप में भगवान का दर्शन हो रहा है। और कृष्णे नाम वरदेव देति विदितो रंगम गतः साग्रजः, अपने बड़े भाई श्री संकर्षण के साथ में भगवान का उस रंगशाला में प्रवेश हुआ। जैसे ही भगवान का प्रवेश हुआ, पूरी की पूरी सभा उठ करके खड़ी हो गई। कंस ने कहा सब बैठो बैठो, लेकिन कोई बैठने के लिए तैयार नहीं। सभा में कोई तेजस्वी महापुरुष का आगमन हो जाए तो व्यक्ति कोई बैठ नहीं सकता है। सब उठ करके भगवान का स्वागत करते हैं, सब देखने लग गए। पिबन्तैव चक्षुभ्यां लीयन्तैव
जिह्वया, जैसे भगवान को नेत्रों से पी जाएंगे, जीभ से जैसे सारे के सारे चाट जाएंगे, खा जाएंगे, ऐसे सब देखने लगे। आपस में जोर जोर से चर्चा करने लग गई। देखो देखो भगवान की सुंदर नासिका का दर्शन करो, भुजाएं इतनी सुंदर हैं, उनका रूप, सौंदर्य, माधुर्य और निर्भयता का वर्णन करते करते पूरी सभा आपस में कानाफूसी करने लग गई। सब कहने लग गई ये वही है पूतना नेन नीतांगम। बोले पूतना का वध भी इसी ने किया था। हमारे बड़े बड़े जितने महान योद्धा थे सबका वध इन्होंने किया है। दूर से जब चाणूर और मुष्टिक दो माल्य वहां पर खड़े हैं, एक ने डांट करके कहा कि हे नंद सूरो हे राम भवंतो वीर सम्मतो। डांट करके कहने लगे कि अरे कृष्ण हे बलराम, तुम अपने आप को बड़ा वीर समझते हो, पहलवान समझते हो, आओ हमसे जरा युद्ध करो। भगवान ने कहा कि मामा श्री हम तो युद्ध की कला जानते ही नहीं। भगवान ऐसे दिखाने लग गए। तो फिर डांट करके ठाकुर जी जैसे अग्नि प्रकट हो, अग्नि में थोड़ा सा और घी डाल दो और अग्नि प्रकट हो जाती है। मानो ठाकुर जी चाहते थे कि पूरा क्रोध कर ले, उसके बाद हम जरा देखते हैं। तो जैसे ही कहा और क्रोधित होकर के कहने लग गया, न बालो न किशोरस्तम बलिष्ठ बलनाम वरह। ना तो तुम बालक हो ना किशोर हो, तुम तो महान बलशाली हो। हमारे बड़े बड़े योद्धाओं को मार करके तुम यहाँ अब हमसे बच जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे ही ठाकुर जी को ललकारा, भगवान ललकार सुनकर के पीछे कहाँ हटने वाले थे। एक को महाराज श्री शंकरशरण देव ने, भगवान श्री दाऊदधारा ने पकड़ लिया, दूसरे को श्री ठाकुर जी ने, और चाणूर और मुष्टिक के साथ में खेल खेलते भगवान ने एक दाव लगाया, नीचे आकर के गिरा। भगवान ने एक मुक्का मारा, वहीं उसका प्राण निर्गमन कर गया। ऐसे श्री शंकरशरण ने भी मुष्टिका मार करके उनका भी वध किया। दोनों पहलवानों को आज मृत्यु के काल में जाते हुए देखा। राजा घबरा गया। जैसे ही भगवान ने छलांग लगाई, कंस के केसों को पकड़ा। डर के मारे वो ऐसा भयभीत हुआ कि उसका मुकुट गिर पड़ा, केस फैल गए। भगवान ने केसों को देख करके पुनः क्रोध किया है और एक मुक्का मार करके वहीं उसके वध कर दिया। बोली कंस निकंदन भगवान की जय। हमारे संत कहते कंस को मारने में भगवान ने विलंब नहीं किया, क्योंकि पाप स्वतः ही परिपूर्ण जब पाप व्यक्ति से हो जाता है तो स्वतः ही मर जाता है। और उसके पश्चात ठाकुर ने जाकर के अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया है। कंस की दो रानियां अस्थि प्राप्ति अपने पिता जरासंध के यहाँ पर चली गई। समय प्रकट हुआ। कुछ दिनों के पश्चात भगवान ने नंद बाबा को विदा किया कि बाबा अब आपको व्रत जाना चाहिए। रोते विलखते बाबा मथुरा में छोड़ करके श्री कृष्ण को आते हैं और इधर से ठाकुर जी का उपनयन संस्कार हुआ। और जैन नगरी में पधार करके महर्षि सांदीपनि के चरणाश्रित होकर के भगवान ने जाके श्वास सहज श्रुति चारी। वो ब्रह्म सर्व विज्ञान में है, सभी विद्याओं के अधिष्ठाता हैं, लेकिन संसार के निमित्त शिक्षा देने का उपयोग भगवान करते हैं अपनी प्रत्येक लीला के माध्यम से। तो गुरु बना करके भगवान ने गुरुदेव के चरणाश्रित होकर के संपूर्ण विद्याओं में पारंगतता प्राप्त करी। पुनः लौट करके मथुरा में आए और उद्धव जी से जाकर के भगवान ने कहा कि उद्धव ब्रज में विसरत न आई, अब मेरे संदेश को मेरी प्रेमात्माओं के समीप ले जाओ। जाकर के निवेदन करो कि मथुरा की उस दिव्यपुरी में रह करके श्री कृष्ण को बस सुख मिलता नहीं है। सारी की सारी अपने संदेश को लेकर के उद्धव जी प्रवेश करते हैं और वहां जाने के पश्चात उद्धव को की संवाद हमारे श्रीमद् भागवत का प्राण है। रथ को देख करके पूरी व्रतवासी दौड़ पड़े, श्री कृष्ण आए, श्री कृष्ण आए। माँ से जाकर के भेंट हुई। माँ जो प्रेम श्री कृष्ण से करती है वही प्रेम आज श्री उद्धव जी से कर रही है। गोप सखाओं से भेंट हुई है, अधूर प्रेम का प्राकट्य हुआ। अंत में सखियां कहने लगे उद्धव जाकर के कहें अपने लिए वही स्वामी से अपने सखा से कि आज के गोपाल नायक श्री कृष्ण की आने की आगमन की बाट होती है। वो कृष्ण कह करके गया था परसों की, आज बरसों बीत गए।
उसके सुंदर छवि का दर्शन नहीं हुआ। तो आप दर्शन करते हैं ना, पलसों गांव में है, वो परसों का ही पलसों गांव हो गया। भगवान कहकर के गई थे कि परसों आएंगे, आज बरसों बीत गए, श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन नहीं हुआ। बहुत अद्भुत गीत, यहीं पर भ्रमण गीत का भी सुंदर चिंतन व्यवसाय श्री सुखदेव भगवान ने किया। स्मरताम कृष्ण कीर्याणि लीला पांग निरीक्षिताम हसितम भासितम जांगम सर्वास्य सिद्धला क्रिया। माँ यशोदा भगवान की सुंदर हंसना, उनका बोलना, उनका चलना, उनका रूठ जाना, उनका हट करना, मचलना, सारी क्रियाओं को चिंतन करती है, उद्धव को सुनाती है। और अंत में उद्धव जी की विदाई हुई। सखियां कहने लगे, उद्धव जाकर के अपने लाल से जरूर कहना कि आज भी वे उनकी बाट ज्योति, उनकी प्रेयसी, उनके नित्य प्रेम का संग की इच्छा करती है। इसलिए कहा है, उद्धव जी महाराज ज्ञानी भक्त हैं, लेकिन आज निकुंज विहारिणी भगवती रासेश्वरी के चरणाश्रित होकर के जिन्होंने अपने दिव्य प्रेम लक्षणा भक्ति की याचना करी, अब जनी कृपा करो लाडली कृपा दृष्टि जी हेरो, कि हे किशोरी जी अब ऐसी कृपा करना कि ब्रज वृंदावन से मोहे दूर मत करना। और भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ उद्धव जी को। आज भी लता पताओं के माध्यम से श्री उद्धव जी महाराज का नित्य निवास एक स्वरूप से श्री धाम वृंदावन में, इस ब्रज वृंदावन में, और दूसरे एक स्वरूप से श्री उद्धव जी महाराज नित्य बद्रिकाश्रम में विराजते हैं। भगवान श्री नर नारायण के समीप में निज मंदिर में भगवान श्री उद्धव जी की उत्सव मूर्ति का दर्शन आज भी होता है। तो जो बृहद वृंदावन की सीमा है, नंदगांव, बरसाना, श्री गिरिराज जी, मथुरा तक की जो सीमा बृहद वृंदावन में, आप सब गिरिराज जी की तलहटी के सरे श्री उद्धव कुंड का दर्शन करते हैं, श्री कुसुम सरोवर जी का दर्शन करते हैं। वह जो क्षेत्र है वहां नित्य श्री उद्धव जी महाराज का वास माना गया है। कई रसिक संतों को श्री उद्धव जी का वहां दर्शन होता है, ऐसी मान्यता हमारे संतों की है। तो जाति जाति महाराज उद्धव जी के ऊपर भी लाडली जी ने बहुत सुंदर कृपा करी है। और इसके पश्चात भगवान द्वारिका पधारते हुए मार्ग में पूजा के ऊपर कृपा भी करते हैं। उत्तरार्ध को पूर्ण करते हुए श्रीमद् भागवत के पूर्वार्ध में प्रवेश करते हुए भगवान ने भगवान के पाणी ग्रहण लीला का चिंतन किया। अस्थि और प्राप्ति कंस की दोनों पुत्रियां जब लौट करके आ गई, कंस को बड़ा क्रोध आया, जरासंध को बड़ा क्रोध आया। और जरासंध ने चिंतन किया कि मेरी पुत्रियों को विधवा बनाने वाला वह कृष्ण है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। एक एक करके 17 बार आक्रमण किए, लेकिन भगवान के सामने उसकी एक नहीं चली। 17 बार उसको पराजित होना पड़ा। 18वीं बार उसने हजारों ब्राह्मणों का स्वस्ति वाचन करके कह दिया कि देखो अब हमें नहीं पता किस मंत्र का जाप करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, जब तक मारा जो कुछ जपो, लेकिन हमारी विजय होनी चाहिए। अगर हमारी पराजय हो गई तो तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। बेचारे ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करने लगे। हमारे भाव जगत में संत कहते हैं भगवान ब्रह्मण्य जीव है, सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण संत और देवता के ऊपर अगर अत्याचार हो तो भगवान से सहन नहीं होता। युद्ध करने के निमित्त भगवान पुनः प्रकट भय 18वीं बार, और युद्ध करते करते भगवान पीछा पीठ दिखा करके दौड़ने लगे। दाऊद दादा ने पूछा कृष्ण ये कैसी लीला है? भगवान ने कहा बाल्यकाल की लीलाओं की स्मृति करो। पकड़ा पकड़ी खेलते थे, दौड़ करके जो छूट जाता था वही बालक विजय को प्राप्त होता था। बोले आज हमें जीतना है, लेकिन विधान जरा दूसरा है। प्रवर्षण गिरी पर चढ़ करके भगवान ने एक सुंदर गुफा में प्रवेश किया। मुचकुंद महाराज सतयुग के राजा अत्यंत कृपा करके भगवान ने उनके ऊपर अपना चरण अपना पीतांबर डाल दिया। पीछे से काल्य बनाता है, पीतांबर देख करके चरण का प्रहार किया। राजा के नेत्र खुले, देवताओं का वरदान था, नेत्र दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो गया। और भगवान वहां से छलांग लगा करके दिव्य सतयोजन समुद्र के मध्य में देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा को आदेश देकर के दिव्य नगर को प्रकट करवाते हैं, जिस नगर का नाम रखा श्री द्वारिका। और भगवान वहां के स्वयं धीश बने। बोली द्वारिकाधीश
की जय। इधर भगवान का नामकरण हुआ रणछोड़। आज ही आप दर्शन करिए गुजरात प्रांत में ही बड़ोदरा से करीब 25-30-40 किलोमीटर की दूरी पर भगवान श्री ठाकुर जी में रणछोड़ राय के सुंदर दर्शन हैं। और इधर भगवान द्वारिका में पधार करके संकल्प करते संपूर्ण ब्रजवासियों के सहित उन लोगों को प्रकट करते हैं और उनके साथ में भगवान की दिव्य शासन व्यवस्था प्रकट गई। इधर भगवान की अर्धांगिनी भगवती को श्री भीष्मक नरेश महाराज भीष्म जो कुंडलकुल नरेश महाराज भीष्म के यहाँ पर दिव्य कन्या के रूप में प्रकट भई। सबसे बड़ी है, उनके भाई का नाम रुक्मी बड़ा दुष्ट है, शिशुपाल के साथ में माँ का संबंध करवा देता है। शिशुपाल बारात लेकर के आया। रुक्मिणी भगवती ने पत्र लिख करके श्री कृष्ण के समीप भेजा है। श्रीत्वा गुणा भुवन सुंदर श्रृंगताम ते। हे कृष्ण, हमने आपके दर्शन नहीं किए, केवल आपके गुणों को सुना है, लेकिन गुणों को सुनकर के ही हमने अपना सर्वस्व आपके श्री चरणों में निवेदन कर दिया। इसलिए अब कहीं ऐसा नहीं हो कि सिंह के भाग को कोई सियार लेकर के चला जाए। ठाकुर जी ने जैसे ही पत्र पढ़ा, क्षत्रिय रक्त को रुका, कैसे कैसे हो सकता है। चुपचाप भगवान ने रथ सजा करके वहां से गमन किया है। इधर दाऊद जी ने देखा कि श्री कृष्ण गए कहाँ। ध्यान लगा करके पता चला कि कृष्ण ब्याह के लिए गए हैं। पीछे पीछे सेना लेकर के भगवान श्री दाऊद भी वहां पर पधारे। सखियों ने मां का दिव्य श्रृंगार किया है। कैसे अपनी दिव्य श्रृंगार की आवाज से संपूर्ण नगर को सुशोभित करने वाली भगवती वो रमा आज लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी बनकर के सबको असंभित सा कर रही है। हजारों की संख्या में भाई ने रक्षा के लिए लगा करके सैनिक रखे थे, लेकिन मां भगवती रुक्मिणी के रूप सौंदर्य को देख करके जितने सैनिक थे सब मोहित हो गए। धीरे धीरे भगवान का रथ सभा के मध्य से प्रवेश करता है। जैसे ही भगवती मां मंगला गौरी का दिव्य पूजन हुआ, बाहर निकली, भगवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मां ने अपना हाथ पकड़ा, खींच करके रथारूढ़ कर लिया। और ऐसे नहीं कि दौड़ करके भाग करके गए हो। भागवत जी में उल्लेख है, भगवान सिंह ठौनी के समान, सिंह की मतवाली चाल के समान उस सभा के मध्य भाग से निकल करके गई। जब दूर आंखों से ओझल हो गई, पीछे से शब्द दिखा के अरे ले ले आ रे, ले ले आ रे।